एक ऐसा नेता जो विधानसभा के अंदर सभापति को ही गाली दे देता है, सोनिया गांधी को भी आंख दिखाता है, और जब जनसंख्या वृद्धि का सवाल उठता है विधानसभा के अंदर तो बेहुदा बयान देता है। सचिन पायलट के जब मुख्यमंत्री बनने की बात आती है तो सचिन पायलट की राह में रोड़ा बन जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मैं हूं आपके साथ महेंद्र बांसरोटा। आज राजस्थान के उस नेता की बात करेंगे जो सांसद से लेकर सरकार में मंत्री रहा और अब मौजूदा कोटा उत्तर से विधायक है। सचिन पायलट की जब मुख्यमंत्री बनने की बात आई 25 सितंबर, तो वो घटना पूरे राजस्थान को नहीं पूरे देश को याद है कि शांति धारीवाल जो यूडीएच मंत्री थे अशोक गहलोत सरकार में और गहलोत के काफी करीबी भी माने जाते थे, शांति धारीवाल ने आला कमान को आंख दिखाने का काम किया और जो पर्यवेक्षक आला कमान ने जयपुर भेजे, उन पर्यवेक्षकों की एक लाइन के प्रस्ताव के लिए मीटिंग तक नहीं होने दी। हालांकि उस दिन अशोक गहलोत तो जो है माताजी के दर्शन करने में बिजी थे, लेकिन पीछे से पूरा खेल बिगाड़ने में सबसे बड़ी भूमिका थी तत्कालीन यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल जो मौजूदा कोटा उत्तर से विधायक हैं। सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनने के रोड़े के अलावा वो विधायक साहब जो हैं वो विधानसभा के अंदर कल सभापति को ही गाली दे डालते हैं। सभापति जो है वासुदेव देवनानी की जगह जो है वो कोटा से संदीप शर्मा जो हैं, जो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की कोटा दक्षिण सीट से चुनाव लड़ते हैं और विधायक हैं। अब वो सभापति की कुर्सी पर बैठे हुए थे और कोई बात चल रही थी, उसी के दरमियान सभापति कहते हैं कि मान्यवर अभी तक 65 लोगों को बोलना है। तो उन्होंने कहा जिसको बोलना है आप समय दे दीजिए, इसे देर तक चला लीजिए, मैं कोटा से हूं और आप भी कोटा से हैं, क्या कोटा वालों को भी नहीं बोलने देंगे। इसी बीच शांति धारीवाल सभापति को गाली भी दे देते हैं। हालांकि वो गाली हम दर्शकों को नहीं सुना सकते, लेकिन सभापति को भरी विधानसभा के अंदर वो नेता गाली देते हैं। अब आते हैं 25 सितंबर वाली घटना के ऊपर, जब सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने राजस्थान पर्यवेक्षक भेजे और एक लाइन का प्रस्ताव सभी विधायकों से लेना चाहते थे, लेकिन शांति धारीवाल ने अपने घर पर सभी विधायकों को बुला लिया और बस में भरकर और वहां से लेकर रवाना हो गए। कुल मिलाकर जो पर्यवेक्षक आए थे उनको एक लाइन का प्रस्ताव नहीं होने दिया। आला कमान को इस बात का पता चलता है कि हमारे द्वारा भेजे गए पर्यवेक्षकों को एक लाइन का प्रस्ताव नहीं लेने दिया, मीटिंग तक नहीं होने दी। आखिर कौन है वो नेता जिसने सोनिया गांधी को आंख दिखाने की हिम्मत की है। इसी के चलते अशोक गहलोत को सोनिया गांधी दिल्ली तलब करती है और दिल्ली के अंदर सोनिया गांधी के सामने अशोक गहलोत को इस पूरे मामले को लेकर माफी मांगनी पड़ती है और कहना पड़ता है कि मैं राजस्थान का मुख्यमंत्री हूं, उसके बावजूद अगर मैं एक लाइन का प्रस्ताव पास नहीं करवा सका तो फिर क्या मतलब है। इसी के चलते अशोक गहलोत को माफी मांगनी पड़ती है और जब विधानसभा के चुनाव आते हैं तो सोनिया गांधी साफ मना कर देती है कि इस नेता को टिकट नहीं मिलना चाहिए। पहली सूची नहीं, दूसरी सूची नहीं, तीसरी चौथी सूची के बाद जब शांति धारीवाल का नंबर आता है और अशोक गहलोत ने पूरी जान झोंक दी कि किसी भी तरीके से उनके करीबी यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल को तो टिकट मिलना ही चाहिए। अशोक गहलोत की मेहनत रंग लाती है और शांति धारीवाल को कोटा उत्तर से फिर टिकट मिल जाता है, चुनाव भी जीत जाते हैं। लेकिन चुनाव जीतने के बाद भी नेताजी की जबान पर अभी तक कंट्रोल है नहीं। इतने बुजुर्ग नेता हैं जो सांसद रह चुके, जो सरकार में मंत्री रह चुके, जो मौजूदा विधायक हैं, एक लंबा सरकार के साथ काम करने का कार्यकाल है, संसदीय मंत्री वो रहे हैं, संसदीय, उसके अलावा वो यूडीएच मंत्री रहे हैं, सांसद रहे। इतने बड़े पदों पर रहने के बाद भी आखिर वो सभापति को कैसे गाली दे देते हैं। अब हमारे लोकमत हिंदी के दर्शक ये तय करेंगे कि जिस नेता को चुनकर हम संसद में भेजते हैं, जिस नेता को चुनकर हम विधानसभा में भेजते हैं, अगर वो नेता विधानसभा के उस मंदिर के अंदर इस तरीके की भाषा शैली का प्रयोग करें और अपने ही आला कमान को आंख दिखाने की हिम्मत करें, तो ऐसे नेता के साथ क्या सलूक होना चाहिए। महेंद्र बांसरोटा, लोकमत हिंदी, जयपुर।